हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ई-सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो आईपीओ है उसका अलॉटमेंट स्टेटस आ चुका है। लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर लाइव आज सुबह ही आया है और कल रात को लोगों को एसएमएस वगैरह आना शुरू हो गए थे। तो जिन जिन लोगों को भी अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है तो उनकी लिस्टिंग डे पर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए, वो सारी स्ट्रेटेजी हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा जिन लोगों को अलॉट नहीं हुआ है वो कैसे फायदा कमा सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस बैंड जो है बहुत ही रीजनेबल है, मतलब वैल्यूएशंस बहुत ही सही आई है। तो इस हिसाब से उम्मीद है कि लिस्टिंग वाले दिन थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जो लोग भी प्री मार्केट के अंदर बाय करते हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिले, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, जो इसका अलॉटमेंट स्टेटस लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर आ गया था और मैंने आपको कहा भी था कि जो लोग भी पहले हमें जानकारी देते हैं इंस्टाग्राम पर तो उन सभी के नाम वीडियो के अंदर फ्लैश कर दिए जाते हैं। तो जिन लोगों ने हमें जानकारी दी थी इंस्टाग्राम पर तो उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। तो एक आईडी थी ऑल अबाउट आयुर्वेदा, दूसरा है शिपिता, चार्मिंग गर्ल, इंट्राडे ट्रेडर, धवल तलसानिया और महेश, और भी काफी सारे लोगों ने हमें जानकारी दी थी। इस साइड में उनके नाम, सभी के नाम आप देख सकते हैं जिन लोगों ने हमें जानकारी दी थी। आप नाम भी पढ़ सकते हैं, काफी लोगों के नाम मैं नहीं बोल पाया। मैंने आपको बताया जो 4-5 लोग हमें पहले बताते हैं तो उन सभी के नाम वीडियो के अंदर आ जाते हैं और बाकी सबके नाम भी आप पढ़ लीजिए। और आप भी आगे ऐसे कोई भी आपको अलॉटमेंट के बारे में जानकारी मिलती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं, तो उन सभी के नाम वीडियो के अंदर फ्लैश कर दिए जाएंगे। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और कोई भी नोटिफिकेशन जो है मिस ना हो। फ्री में डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो अब जानते हैं कि अंदाजन हमें लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है और अंदाजन इसकी लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है। ये सिर्फ आपको मैं एक गैस बता रहा हूं, अंदाजा बता रहा हूं, फिक्स चीज नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 20 रुपए पर शेयर, मतलब 20 रुपीज पर शेयर के आसपास इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है ई-सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का। और जो ये प्राइस में हमें अलॉट हुआ है 60 रुपए के अंदर ये शेयर जो है हमें अलॉट हुआ है। आईपीओ के अंदर जिन लोगों ने अप्लाई किया था तो 60 मतलब 60 रुपीज के अंदर अलॉट हुआ है। तो जीएमपी के अनुसार जो इसकी लिस्टिंग प्राइस आ रही है वो क्या आ रही है, 80 रुपए, 80 रुपीज के आसपास। रेंज के अंदर लेके चले तो 70 टू 90 रुपीज के बीच में हमें इसकी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। पर मुझे उम्मीद है कि अगर ये नीचे भी खुलता है, क्योंकि इसका जो प्राइस बैंड है वो थोड़ा रीजनेबल है, अगर नीचे भी खुलता है तो बाद में थोड़ा और हमें मतलब गेन देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर क्या है कि अगर हम टुकड़ों के अंदर प्रॉफिट बुक करते हैं, थोड़े सेल कर दिए, फिर थोड़े और सेल कर दिए, तो मुझे लगता है उसके अंदर बेनिफिट हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा सेम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ के अंदर भी हुआ था, मतलब टुकड़ों के अंदर हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं क्योंकि रीजनेबल प्राइस बैंड है। इस हिसाब से पहले दिन उम्मीद रह सकती है। ये क्या है कि जो 60-70 रुपए वाले, 50 रुपए के प्राइस बैंड वाले जो भी आईपीओ होते हैं वो क्या अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, रिटेलर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो इस हिसाब से डिमांड हो सकती है बने इसकी। तो अंदाजन लिस्टिंग प्राइस है 70 से 90 रुपए के आसपास और अंदाजन हमें लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है तो 20 रुपए पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। 250 मतलब 250 शेयर्स का ये लॉट है। 5000 रुपए जैसा एक लॉट पर आज की तारीख में हमें फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 30% से ऊपर का हमें लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। ये एक अंदाजा है, अंदाजन हमें इतना लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। मार्केट ऊपर नीचे होता है कुछ भी तो वो एक अलग कंडीशन होती है, अभी डिमांड इसके आसपास बनी हुई है। फिर दोस्तों, इसकी लिस्टिंग डेट कब है तो इसकी जो ऑफिशियल लिस्टिंग डेट तो है 16 नवंबर, मतलब शुरुआत के अंदर जो भी DRHP वगैरह आती है उसके अंदर 16 नवंबर इसकी ऑफिशियल लिस्टिंग डेट आई है। ये अलॉटमेंट भी जल्दी हमें देखने को मिला है, इस हिसाब से इसकी लिस्टिंग भी जल्दी हो सकती है। हो सकता है कल इसकी लिस्टिंग हो जाए, मतलब कल फ्राइडे की भी हो जाए या फिर मंडे को मार्केट वापस खुलता है तब हो जाए, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। मैं आपको अपडेट वगैरह दे दूंगा। अब क्या है कि अचानक से कोई डेट वगैरह चेंज कर दी जाती है तो उसका क्या है कि रेगुलर अपडेट हमें नहीं मिल पाता है। तो वो अगर आ जाता है, जो भी न्यूज़ वगैरह के अंदर आ जाएगी, इसकी जानकारी आ जाएगी तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, या तो टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर। तो वहाँ से जुड़े रहिए, टेंशन मत कीजिए, अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो अंदाजन लिस्टिंग प्राइस, अंदाजन लिस्टिंग गेंस हमने जान लिया। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जिनको अलॉट हुआ है और नहीं हुआ है दोनों की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। तो ई-सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो आईपीओ उसके पॉजिटिव्स थोड़े से ज्यादा हैं। शुरुआत के अंदर रिव्यू वाले वीडियो के अंदर भी हमने क्लियर किया था। तो इसके अंदर कंपनी का सेक्टर बहुत ही बढ़िया, फाइनेंशियल सेक्टर हमेशा सदाबहार सेक्टर, डिमांडिंग सेक्टर होता है, जो ये लोन वगैरह का काम करती है। लोन से फिर ब्याज आता है, इंटरेस्ट से इसकी कमाई होती है। तो सदाबहार सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है। दूसरा, इसके अंदर कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर कंपनीज भी काफ़ी ज़्यादा लिस्टेड है
बड़ी बैंक वाली कंपनियां भी लिस्टेड है, फाइनेंस कंपनी भी काफ़ी लिस्टेड है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये भी चीज़ है। तो कंपटीशन तो हाई है, पर उसके मुकाबले इसने वैल्यूएशंस भी बहुत सस्ती दी है, रीजनेबल वैल्यूएशंस ये लेके आए हैं, तो ये बड़ा बेनिफिट हो जाता है इस IPO के लिए। बाकी इसकी रिटर्न ऑन नेट वर्थ, ROE वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। बाकी ये ज़्यादातर जो फैला हुआ है रूरल और सेमी अर्बन एरिया के अंदर ज़्यादा फैला हुआ है, और 700 जैसे आउटलेट्स हैं, मतलब लगभग 21 स्टेट्स के अंदर। और अभी इसको ऑल इंडिया के अंदर भी थोड़ी बहुत ग्रोथ करनी होगी। ज़्यादातर इसका जो अभी फैलाव है वो साउथ इंडिया के अंदर है। बाकी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, प्रमोटर्स इसके काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। नेगेटिव में क्या है, तो नेगेटिव कुछ खास तो नेगेटिव नहीं है, मतलब परफॉर्मेंस ये अच्छा ही कर रहा है कि भाई मैंने आपको बताया कि भाई इसको अपनी प्रेजेंस थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, ऑल इंडिया के अंदर भी, साउथ इंडिया के अंदर ज़्यादा है। दूसरा, इस सेक्टर के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पर अपने कंपटीशन के हिसाब से ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, वैल्यूएशंस ये रीजनेबल लेके आए हैं, तो ज़्यादा नेगेटिव्स नज़र नहीं आ रहे हैं। अब देखिए करना क्या चाहिए, तो शुरुआत के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि मैं पर्सनली अगर अप्लाई करूंगा, ये मतलब मेरा पर्सनल व्यू आपको बता रहा हूँ कि पर्सनली मैं भी अप्लाई करूंगा तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से ही सोच रहा हूँ, क्योंकि छोटी स्मॉल कैप कंपनी है तो ज़्यादा मैं इसको होल्ड करने का नहीं सोच रहा हूँ। और इसके अंदर मैं अगर प्रॉफिट बुक करूंगा तो टुकड़ों टुकड़ों के अंदर, मतलब थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक करने का सोच रहा हूं, क्योंकि इसका प्राइस बैंड रीजनेबल है, तो थोड़ी बहुत हमें लिस्टिंग के बाद भी ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत हमें लिस्टिंग और एक्स्ट्रा मिल सकता है। मतलब 250 शेयर्स का अगर लॉट है तो 100 शेयर पहले सेल कर देंगे, 100 बाद में, फिर 50 बाद में, इस तरह से स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, या 80 पहले फिर 80 बाद में, फिर 80, और इस तरह की भी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। पर्सनली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई थोड़ा बहुत मतलब लिस्टिंग हो गई, मान लो 70 से 80 रुपए के बीच में लिस्टिंग हो गई, उसके बाद थोड़ी सी और अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है देखने को मिले, जैसा पिछली बार उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। छोटा प्राइस बैंड था, उसके बाद क्या है कि टुकड़ों टुकड़ों के अंदर जिन लोगों ने सेल किया उनको बेनिफिट देखने को मिला था। बाकी लंबा मेरा होल्ड करने का इरादा नहीं है, मतलब इतना जितना लिस्टिंग गेंस मिलता है वो लेके एग्जिट होना सबसे बढ़िया, मुझे ऐसा लग रहा है। और बाकी मुझे लगता है अगर होल्ड भी करते हैं बाद में तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही, क्योंकि कंपनी में ज़्यादा नेगेटिव्स कुछ भी नजर नहीं आ रहे हैं। और दोस्तों डिसीजन आप अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही लीजिएगा, और ऐसा भी आप कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत शेयर सेल कर दें, थोड़े बहुत होल्ड कर दें, ऐसा भी स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं, ठीक है। बाकी डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है। आप लोग क्या करेंगे, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाएंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों जिन लोगों को अलॉट नहीं हुआ है तो उनको क्या करना चाहिए, तो देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि भाई प्राइस बैंड छोटा है तो हो सकता है अपवर्ड मूवमेंट हमें थोड़ा बहुत देखने को मिले, तो आप मैक्सिमम 4-5% या 10% की उम्मीद लगा सकते हैं कि बाद में हमें थोड़ा बहुत अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिले, जैसा अगर शेयर की लिस्टिंग होती है उसके बाद। और बाकी ऐसा कोई भी जरूरी चीज़ नहीं है, आपको क्या करना है कि पहले इसके बायर्स देखने की, भाई बायर्स कैसे आते हैं। आप अपने डीमेट अकाउंट के अंदर अगर शेयर को खोलेंगे तो बायर्स और सेलर दिखाएंगे, अगर बायर्स ज़्यादा अच्छे होते हैं तो उस हिसाब से आप अपना रिस्क बना सकते हैं कि भाई आपको बाय करना है नहीं करना है। और ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि भाई लिस्टिंग के बाद अपवर्ड मूवमेंट ही देखने को मिले, नीचे भी जा सकता है, तो ये कुछ भी पॉसिबल है, पर ये सिर्फ एक अंदाजा है कि भाई प्राइस बैंड छोटा है, इस हिसाब से उम्मीद है कि अपवर्ड मूवमेंट होगा। और 70 से 80 रुपए के आसपास अगर ये खुलता है तो हो सकता है थोड़ी बहुत हमें मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट देखने को मिले, पर 100 से ऊपर खुलता है तो मुझे लगता है उसके बाद रिस्क ही होगा। और बाकी दोस्तों आप नई एंट्री भी बनाएं तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाएं। और जिन लोगों को नहीं पता कि प्री मार्केट के अंदर कैसे बाय करते हैं तो सर्च कीजिए IPO प्री मार्केट ऑर्डर, जयेश खत्री लिखकर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन और स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई होगी ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के IPO को लेकर। अगर क्लियर हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।